तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रेंगोकू अकाजा को मारते मारते काफी ज्यादा थक चुका था और वो घायल भी हो चुका था, लेकिन अकाजा को तो खरोच भी नहीं आई थी। फिर अकाजा कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अगर तुम मरने तक भी लड़ोगे तो भी तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। तुमने जो मुझे घाव दिए थे वो हील भी हो चुके हैं और जरा अपनी हालत देखो, शायद तुम्हारे घाव जिंदगी में कभी ठीक भी नहीं होंगे। अगर तुम एक डीमन होते तो पलक झपकते ही अपने घाव को ठीक कर सकते थे। तभी रेंगोकू दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है, मैं अपने कर्तव्य को पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज यहाँ पर किसी को नहीं मरने दूंगा। फिर रेंगोकू अपनी फ्लेम ब्रीदिंग 9th फॉर्म का इस्तेमाल करता है और अकाजा पर अटैक कर देता है। उसे देखकर अकाजा बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है, अब तो तुम्हें डीमन बनना ही होगा, जरा सोचो, हम दोनों अनंत काल तक लड़ते रहेंगे। जिसके बाद अकाजा रेंगोकू पर अटैक कर देता है और वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। कुछ देर बाद सब कुछ शांत होता है और हम देखते हैं अकाजा ने रेंगोकू के पेट में अपना हाथ घुसा दिया था। फिर अकाजा कहता है, तुम जानते हो ना, ये घाव तुम्हारी जान भी ले सकता है, आखिर तुम खुद को बचा क्यों नहीं लेते? चलो एक डीमन बन जाओ। फिर रेंगोकू अपनी मदर की एक बात याद करने लगता है, जब उसकी मदर ने उससे कहा था, तुम जानते हो तुम दूसरे लोगों से ज्यादा ताकतवर क्यों हो? फिर रेंगोकू कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता। तो उसकी मदर कहती है, ताकि तुम अपनी ताकत से दूसरे लोगों की रक्षा कर सको। जो लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं वो हमेशा दूसरे लोगों की मदद करते हैं। तुम कभी भी अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को दुख पहुंचाने या खुद के लिए नहीं करोगे। ताकतवर लोगों का यही कर्तव्य होता है कि वे कमजोर लोगों की मदद करें। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं रेंगोकू अकाजा की गर्दन पर अटैक कर देता है। तो अकाजा रेंगोकू को रोकने के लिए उसके फेस पर पंच करता है, लेकिन रेंगोकू उसके पंच को रोक लेता है। फिर अकाजा देखता है सूरज भी निकलने वाला होता है, तो वो सोचने लगता है, मुझे जल्दी ही इसे मारकर यहाँ से भागना होगा। लेकिन अकाजा रेंगोकू के पेट से अपना हाथ भी बाहर नहीं निकाल पा रहा था। तभी तांजीरो भी अपनी तलवार उठाकर अकाजा पर अटैक करने के लिए आने लगता है और अकाजा अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेंगोकू उसे नहीं छोड़ रहा था। रेंगोकू लगभग अकाजा की गर्दन काट ही चुका था और तांजीरो इनोसुके भी उस पर अटैक करने वाले थे, लेकिन अकाजा अपने दोनों हाथों को तोड़ लेता है और वहाँ से जंगल की तरफ भागने लगता है। फिर तांजीरो अपने हिनोकामी कागुरा का इस्तेमाल करके अपनी तलवार को फेंक कर मारता है और वो तलवार जाकर अकाजा के पेट में घुस जाती है। फिर तांजीरो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो कहता है, भाग कर कहाँ जा रहे हो डरपोक, आओ और मुझसे लड़ो। लेकिन अकाजा वहाँ से भाग जाता है और तांजीरो जोर जोर से रोने लगता है। फिर रेंगोकू स्माइल करते हुए कहता है, चिल्लाना बंद करो, नहीं तो तुम्हारा घाव खुल जाएगा और तुम मर जाओगे। फिर रेंगोकू तांजीरो को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, तुम मेरे घर जाना, वहाँ पर पुराने फ्लेम हाशिरा के कुछ नोट्स रखे हैं, उनमें तुम्हें हिनोकामी कागुरा के बारे में जरूर कुछ पता चलेगा। मेरा एक छोटा भाई है, तुम उससे कहना वो अपने दिल की सुने और मेरे फादर से कहना कि वो अपना ख्याल रखें। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और रेंगोकू को अपने आखिरी समय में अपनी मदर दिखाई देने लगती है। फिर रेंगोकू अपनी मदर से पूछता है, क्या मैंने अपना कर्तव्य ठीक से पूरा किया? तो उसकी मदर कहती है, मुझे तुम पर बहुत गर्व है मेरे बेटे। ये सुनकर रेंगोकू स्माइल करने लगता है और स्माइल करते करते उसकी मौत हो जाती है। तांजीरो और जेनित्सु जोर जोर से रोने लगते हैं। इनोसुके उन्हें रोने के लिए मना करता है, लेकिन कुछ देर बाद वो भी रोने लगता है। जिसके बाद सभी हाशिरा को रेंगोकू के बारे में पता चल जाता है और वो सभी काफी ज्यादा दुखी थे। फिर मास्टर ये खबर सुनकर कहते हैं, रेंगोकू बहुत ही बहादुरी से लड़ा, उसने एक भी इंसान की जान नहीं जाने दी। कुछ समय बाद मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, फिर मैं रेंगोकू और अपने सभी बच्चों से मिल पाऊंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और मुगेन ट्रेन आर्क भी इसी के साथ समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड से हम एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क देखने वाले हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।